आजे को मछी येचू के नाम में जय मछी की मैं छारागर से आजे का मछी येचू के नाम में जय मछी की पेट और हरिया करना चाहती हूँ। और मैं जो महान यहोवा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें अपनी जाग की छां किए जय किया है और चिंगुई पर घर घर। और मैं अनुपम अंकल का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें जब में लाइफ पे पाने का मौका दिया। और यहाँ जो महान यहोवा की प्रार्थना नहीं करने से पहले की छोटी सी प्रार्थना चाहेंगे। और आइए हम जो महान यहोवा की प्रार्थना चाहते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद या हमें अपनी जाग की छां की जहाँ किया है और ही पर खड़ा है। और मैं अनुपम अंकल का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें मुझे अपने लाइफ पे आने का मौका दिया। यहाँ तक कि मैं ये भी प्रेयर करना चाहती हूँ कि मैं लाइफ पेपर जो प्रचार करती हूँ उसे जब लोग सुने तो भी आगे बार में जाने और प्रचार से अपने आप को सुधारें, अपने अंदर की सारी कमी घटियों को दूर करते और लाइफ पेपर किसी भी नेता प्रॉब्लम पे या किसी भी अटकने वाली पे ना आने लीजिएगा ताकि जो लाइफ पे चलता रहे। जीसस और प्रार्थना को आगे लाते पुत्र हमारे धार करता यीशु मसीह आगे नाच मांगते हैं, आमीन। हो तेरी टूटी और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, इच्छा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करना से तेरी ना दिन दिखाता है, धार बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम सब महान यहोवा के वचन में चलते हैं। तो फिर जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम पर मुश्किलें आती हैं तब हम लोग उन मुश्किल के कारण डर जाते हैं। जैसे कि भजन संहिता यानी कि पवित्र बाइबल के भजन संहिता का पहला अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसे जो कुछ वह पूर्ण करे वह सफल होता है। यानी कि विश्वासी लोग उस वृक्ष के समान होते हैं जो बहती नालियों में लगाया जाता है
जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं और वो पतझड़ के मौसम में उनके पत्ते झड़ जाते हैं, पर फिर उनके पत्ते नए आ जाते हैं, ऊपर फूल उग जाते हैं, फल उग जाते हैं। वैसे ही हमारी तरह है। जब हम पर कोई प्रॉब्लम आती है तब हम विश्वासी लोग को किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि फिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास सीधे यहोवा के पुत्र पर है। क्योंकि इस वचन का ये मतलब है कि हम जब नालियाँ बहती हैं तो फिर हमेशा वो सारे पेड़ और पौधे उन नालियों के पास लगे हुए होते हैं, और जब नालियाँ बह रही होती हैं तो फिर वो सारे पेड़ और पौधे हमेशा उगके रहते हैं और उनकी पत्तियाँ हमेशा हरी रहती हैं, यानी ग्रीन रहती हैं। वैसे ही हमारे साथ है पवित्र जल, यानी कि दाग छोटा जीवन का छोटा, यानी कि यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह उन नालियों के पानी की तरह हमारे पास रहता है, हमारे क्षण, और जब हम उनके चरण में रहते हैं और जब वो बहता है तो फिर हम भी उन वृक्ष की पत्तियों की तरह फूलते और फलते हैं। जो लोग भी यीशु मसीह के शरण में होते हैं वो लोग उस ही वृक्ष के समान होते हैं जिसे नारियों बहती नारियों के किनारे लगाया जाता है। जैसे वो नारियों के शरण में वो पेड़ पौधे थे, माना कि नालियाँ गंदी होती हैं, पर जब वो पेड़ पौधे उन नारियों के शरण में थे तब भी वो हमेशा टिके रहे और उनके पत्ते कभी भी मुरझाए नहीं रहे। वैसे ही हमारे साथ है। यीशु मसीह के शरण में जो भी मनुष्य, जो भी पुरुष बैठा रहता है उसका कोई भी काम असफल नहीं होता है, और जब यीशु मसीह न्याय करने आएगा तब हमारे ये सारे काम, उपयोग के सारे काम सफल होंगे। क्योंकि यहूदा क्रूज के 3 अध्याय की 6 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे परंतु नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि यहोवा ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि पुस्तक में, यानी कि पवित्र बाइबल में भजन संहिता के 1 अध्याय की 3 आयत में ये इसे लिखा है, ताकि हम ये जान सके कि माना कि पेड़ पौधे के पत्ते हमेशा पतझड़ में मुरझा जाते हैं, पर एक पेड़ के पत्ते जब मुरझाते हैं तब हमेशा नए उग जाते हैं। उस पेड़ पर हमेशा नए पत्ते उगते हैं, फूल और फल भी उगते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जो लोग भी यीशु मसीह के शरण में होते हैं उनका कोई भी काम हमेशा सफल रहता है। यहाँ तक कि परंतु दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं जो ठट्ठा करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग यीशु मसीह की बुराई करते हैं, जो लोग यीशु मसीह को मानते नहीं हैं, वो लोग हमेशा बड़ी हुई खाइयों में नहीं खड़े रहते हैं। वैसे तो धर्मी लोग हमेशा मुश्किलों में भी खड़े रहते हैं, पर दुष्ट लोग हमेशा जब भी मुश्किलों में गिर जाते हैं, अपने मार्ग पर गिर जाते हैं, तो हमेशा पड़े रहते हैं। वैसे ही हम अगर परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो फिर वो हमारी दुहाई देगा। हम उसके पुत्र हैं। क्योंकि पवित्र बाइबल में ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हर जो कोई उस पर विश्वास करे परंतु नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि यहोवा ने संसार से एक ऐसा प्रेम रखा, एक ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हर कोई उस पर विश्वास करे परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि जब यहोवा यीशु मसीह को यहाँ भेजने वाले थे तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि नहीं पिता, मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ पर नहीं मरूँगा। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो भी अपने पिता समान ही था। उसने अपने पिता की आज्ञा मानी और हमारी इस पृथ्वी पर आया, हमें पापों से बचाने के लिए। जो लोग तो ठट्ठा में थे, जो लोग तो बुरे काम करते थे, उन्हें यीशु मसीह ने बचा लिया।
जो लोग बुरे काम करते थे, जो लोग शराबी थे और जो लोग यहोवा से नफरत करते थे, बैर रखते थे, यीशु मसीह ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि यीशु मसीह ही अनंत जीवन और सब कुछ है। और हम भी उन पेड़ पौधों और उन पत्तों समान हैं। अगर हम लोग उन पेड़ पौधों और पत्तों समान होते हैं जो नालियों की जगह हमेशा अपनी ना घमंड रखते हैं, यहाँ तक कि हमेशा जब भी पतझड़ में उनके के पत्तियाँ जब टूट जाती हैं तब फिर से नहीं उगती हैं, तो हम उनके समान होते हैं। पर जो लोग उन वृक्ष के समान होते हैं जिन पेड़ पौधों को बहती हुई नालियों के किनारे लगाया जाता है, तो वो लोग हमेशा टूटते नहीं हैं। उनकी डाली हमेशा मजबूत रहती है और वो लोग यीशु मसीह के शरण में हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी यीशु मसीह के अगर शरण में रहा है तो कोई भी यीशु मसीह के शरण में रहकर फेल नहीं हुआ है। यीशु मसीह हमेशा उसे संभाल कर रखता है। यानी कि मैं आप सबको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप लोग यीशु मसीह के शरण में रहते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। आप लोग जो भी काम मसीह के लिए करेंगे वो काम असफल नहीं होगा, वो काम हमेशा सफल रहेगा, क्योंकि हमारी हर एक चीज़ यहोवा के हाथ में है। यहोवा हमारी हर एक चीज़ का हिसाब करेगा, क्योंकि ये जब पतझड़ आते हैं तो पेड़ के सारे के पत्ते हमेशा झड़ जाते हैं, पर फिर अपने नए पत्ते आ जाते हैं, नए फूल और यहाँ तक कि नए फल भी। वैसे यीशु मसीहा परमेश्वर हमारे साथ करते हैं। वो जब हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है और उससे हमारा बहुत कुछ आ जाता है, तो उससे हमारा के लिए बहुत कुछ नया अच्छा भी आता है, क्योंकि यहोवा ने हमारी ज़िंदगी के लिए कुछ नया प्लान करके रखा है। वो उसके लिए हमारी लाइफ के लिए एक प्लानिंग है। वो हमेशा हमारी ज़िंदगी को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए हमेशा एक युक्ति रखता है, ताकि वो हमारे जीवन को और भी अच्छा बना सके। जब हम प्रार्थना करते हैं तो फिर हम यहोवा से कहते हैं कि हे यहोवा, मुझे बुराई से दूर कर दे, तो यहोवा आपको बुराई से दूर करने के लिए आपके अपनों को आज से दूर कर देता है। तब आप यहोवा पर ठट्ठा करते हैं, ऊपर गुस्सा करते हैं, तो कहते हैं कि हे यहोवा, मैंने तुझे कहा था कि मुझे वह बुराई से दूर करना, तूने तो मेरे अपनों को ही मुझसे दूर कर दिया। तब यहोवा ने कहा कि तूने कहा कि मैं तुझे बुराई से दूर कर दूँ, तो मैंने वही किया, पर अब तू मुझ पर क्रोध कर रहा है। वैसे ही हम लोग करते हैं। आज अगर हम लोग यहोवा से को मांगते हैं तो दूसरा पर क्रोध करने लगते हैं, पर जो लोग परमेश्वर के शरण में रहते हैं वो लोग कभी भी नाकामयाब नहीं रहते हैं। उनका हर एक काम सफल रहता है। और जब यीशु मसीह न्याय करने आएगा तो फिर हम सारे विश्वासियों के सारे काम हमेशा सफल रहेंगे और हम लोग के साथ स्वर्ग जाएंगे। यानी कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये समझ पाएँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये भी समझें कि यीशु मसीह और यहोवा हमेशा आपकी ज़िंदगी के एक प्लान बना के रखते हैं। और अगर आप लोग यहोवा के शरण में रहते हैं तो फेल नहीं होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पास वो वरदान और वो ताकतें हैं जिससे उसने अंधों को आंखें दी, कोयों को शिफा दी, यहाँ तक कि कई बीमारियों को चंगा किया, क्योंकि यीशु मसीह ही जीवन है। यीशु मसीह ही जीवन का सोता है और यीशु मसीह ही पवित्र जल है। यीशु मसीह ही रोटी है और यीशु मसीह ही पानी है। यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ है, क्योंकि हम जो अपने दिमाग में ज्ञान बुद्धि ये सब रखते हैं, दुनिया वाला रहते हैं, वो सारी चीज़ें ये कहती हैं कि हमें भोजन, जल और वायु और इन सारी दुनिया वाला वस्तुओं की ज़रूरत है, जबकि यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारी जीवन की रोटी हूँ, मैं तुम्हारा जीवन का पानी हूँ और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, मैं तुम्हारे लिए जीवन का सोता हूँ। तो माना कि हमारे ये ज्ञान और बुद्धि भी बहुत काम आते हैं, परंतु हमें हमारी ज़िंदगी जीने के लिए यीशु मसीह की ज़रूरत है। हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। माना कि आज इस दुनिया में बहुत कुछ बना हुआ है, जे चाँद, जे सूर्य, जे समुद्र, जे पेड़ पौधे, माना कि बहुत
कुछ हैं, पर लोग ये मानते हैं कि इन सबको यहोवा के अलावा किसी और ने बनाया है, जबकि माना कि जैसा बहुत कुछ है, पर इन्हें सिर्फ एक ही यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। आज सारे लोग अलग धर्म रखते हैं। सारे लोग ये मानते हैं कि उनका यहोवा सच्चा है, जबकि हमारे के सच्चे यहोवा ने ये सब बनाया है। पर जबकि आज सारे लोग हमेशा अंधविश्वास में है और यीशु मसीह को भूल चुके हैं। अगर दुनिया के सारे लोग ये जानेंगे कि यहोवा ने, एक अकेले यहोवा ने ही हमारे लिए ये सब बनाया, इस दुनिया, इस जल, इस धरती को बनाया, तो सारे लोग ये समझ जाएंगे कि वही एक सच्चा जिंदा खुदा है और वही ही हमारे बातों को क्षमा करता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा यही प्रचार दूसरों को भी बताएं, लोगों को भी बताएं, ताकि लोग ये जानें कि इस दुनिया को सिर्फ एक ही यहोवा परमेश्वर ने बनाया है, जो जिंदा खुदा है, और हम जिस यहोवा की आराधना करते हैं वो खुदा परमेश्वर जीवित है और सचमुच में है। माना कि उसका कोई रूप नहीं है, पर वो हमेशा से हमारे साथ रहता है। उसे कोई देख नहीं सकता क्योंकि हमारी आप में आंखें बंद है, पर वो हमें देख सकता है। वो सबको देख सकता है, बहुत सारी घटनाओं को देख सकता है, यहाँ तक कि वो हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बढ़ाता है और हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी युक्तियाँ करता है, ताकि हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नया आए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने ही इस दुनिया को बनाया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा अपना विश्वास यहोवा पर ही रखें, हमेशा अपना पूरा भरोसा यहोवा पर ही रखें, हमेशा अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे तनाव को यहोवा पर ही रख दें। वो सारी चिंता और तनाव को संभाल लेगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी चिंतित ना रहें, आप लोग कभी भी फिक्र ना रखें। आप लोग को बाइबल के भजन संहिता के इस 3 अध्याय है कि इस विच के आयत में इस वचन से ये सीखें कि जो वो इंसान भी यीशु मसीह के शरण में रहेगा वो कभी भी फेल नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह के जो भी लोग वो यीशु मसीह के शरण में रहे हैं वो कभी भी फेल नहीं हुए, और उनकी वजह से ही आज हम विश्वासी हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं। और आज हम ये भी जानते हैं कि इस दुनिया को सिर्फ एक ही यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम सब उस महान यहोवा की प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद जो आप हमें अपनी जात की छान की जय किया है और जिंदगी हुई पर खा और मैंने आज के प्रचार में पवित्र बाइबल भजन संहिता उसके 1 अध्याय उसके 3 आयत में जो वचन लिखा था उसे मैंने लोगों को ये समझाया है कि जो कोई भी आज के शरण में रहेगा वो कभी भी असफल नहीं आएगा। जो विश्वासी लोग आज के लिए जो भी काम करेंगे कि वो सफल रहेगा, और जब आज न्याय करने आएंगे तब हम सब आपके साथ स्वर्ग जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस वचन से लोग ये सीखें कि आप ही सच्चे यहोवा परमेश्वर है और एक ही यहोवा है जिसने इस दुनिया को बनाया है। और मैं चाहती हूँ कि सारे विश्वासी लोग हमेशा आप पर ही अपना विश्वास रखें और आप पर ही अपना भरोसा रखें और आप पर ही अपना तनाव और चिंता सबको छोड़ दें और कभी भी चिंता ना करें, हमेशा बेफिक्र रहें और आप पर ही विश्वास रखें। और इस प्रार्थना को मैं आपके लौटे पुत्र हमारे धारकर्ता यीशु मसीहा के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज ही को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और अनुपम अंकल और सपना आंटी आपको भी वेदा जय मसीह की और हालेलुया।